नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आईपीएल 2026 से पहले अब हर टीम के ट्रेडिंग को लेकर लगातार अपडेट आ रहे हैं, लगातार बड़ी अंदर की खबरें आ रही हैं। तो आईपीएल 2026 से पहले गुजरात की नजर कौन से खिलाड़ियों पर है, गुजरात किन खिलाड़ियों को ट्रेड करना चाहती है और कौन कौन सी टीमों के कौन कौन से खिलाड़ियों पर गुजरात की नजर है। क्योंकि आईपीएल 2025 की अगर बात करें तो गुजरात का परफॉर्मेंस हालांकि कई सारे खिलाड़ियों का बड़ा अच्छा रहा था, कई सारे खिलाड़ी गुजरात के लिए बहुत अच्छे रहे। अब गुजरात की दो टेंशन तो खत्म हो गई हैं। आईपीएल 2026 से पहले अगर देखें तो गुजरात की दो टेंशन खत्म हो गई हैं। एक टेंशन गुजरात के खेमे में अभी भी बनी हुई है और उस टेंशन को खत्म करने के लिए गुजरात की टीम की नजर दो टीमों के खिलाड़ियों पर है। गुजरात इन दोनों टीमों के खिलाड़ियों को टारगेट करने की कोशिश कर रही है, या फिर अगर ऑक्शन की भी बात करें तो ऑक्शन में भी गुजरात का जो टारगेट प्लान है वो प्लान भी आप लोगों के सामने बताएंगे और समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर गुजरात का प्लान क्या है। आईपीएल 2026 में गुजरात जब मिनी ऑक्शन में जाएगी तो किस तरीके के प्लान के साथ जाएगी और कौन कौन से खिलाड़ियों को टारगेट करेगी, क्योंकि आपको पता है कि आशीष नेहरा बड़े सोच समझकर काम करते हैं। आईपीएल 2025 में गुजरात की टीम का परफॉर्मेंस ऊपर के हिसाब से अगर देखें तो सब कुछ अच्छा रहा था, बस गुजरात को एक जगह जरूरत है। वो जगह क्या जरूरत है, चलिए इस पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए गुजरात की टीम को अगर आप समझेंगे, क्योंकि ट्रेड की खबर से पहले आपको यह समझना जरूरी है कि किस टीम को क्या जरूरत है, उसी हिसाब से टीमें जो है वो ट्रेड करेंगी। जहां पर जरूरत है, जहां पर वैकेंसी है वहीं पर ही खिलाड़ी आएगा, जहां पर सब कुछ मजबूत है वहां पर खिलाड़ी नहीं आएगा। सीधी सी बात है। अब गुजरात को अगर समझा जाए तो गुजरात के सबसे पहले बैट्समैन को अगर देखें तो बैट्समैन के इनके पास ओपनर पूरी तरीके से फिट है। इनके पास गिल है, इनके पास बटलर है, ठीक है, तो ये कोई टेंशन नहीं है। ओपनर इनके पास फिक्स है। नंबर 3 के पास इनके पास साई है, तो यहां भी कोई टेंशन नहीं है। नंबर 3 पर भी इनके पास जो है वो जगह जो है मजबूत है। अब इनको गुजरात को जरूरत कहां पे है, यहां पर एक चीज समझिएगा आप कि गुजरात नंबर 4 पर कमजोर नजर आया। नंबर 5 पर हालांकि सरफेन रदरफोर्ड इनके पास थे, रदरफोर्ड ने 5वें नंबर पर बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी। नंबर 6 पर गुजरात थोड़ा सा फिसला हुआ नजर आया। नंबर 4 और नंबर 6 यहां पर गुजरात थोड़ा सा फिसला हुआ और कमजोर नजर आया। अगर बात करेंगे गेंदबाजी की तो गेंदबाजी में भी इनके पास मोहम्मद सिराज है। गेंदबाजी भी अगर इनकी बात करें, बॉलिंग की अगर बात करें तो सिराज हैं। सिराज के बाद इनके पास रबाड़ा हैं, रबाड़ा ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। ईशान शर्मा है इनके पास, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। राशिद खान है, ठीक है, और साई है। तो गेंदबाजी भी इनके पास प्रॉब्लम नहीं है, गेंदबाजी भी इनके पास सब कुछ मजबूत है। अब यहां पर गुजरात की नजर किन खिलाड़ियों पर है, क्योंकि अगर मैं देखूं तो गुजरात के पास केवल दो जगह कमजोरी नजर आई मुझे आईपीएल 2025 में, और इन दोनों कमजोरियों के चलते ही गुजरात को हार का सामना करना पड़ा था। अब नंबर 4 के लिए देखिए गुजरात की नजर कई सारे खिलाड़ियों पर बनी हुई है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो गुजरात की नजर सबसे पहले क्या है, सबसे पहले गुजरात की नजर चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी पर है, सीएसके के खिलाड़ी पर है। और वो खिलाड़ी कौन है, वो खिलाड़ी है भाई साहब सैम करन। सैम करन के ऊपर जो है वो गुजरात की जो है वो नजर बनी हुई है। सैम करन नंबर 4 पर भी खेल सकते हैं, नंबर 6 पर भी खेल सकते हैं, गेंदबाजी भी कर सकते हैं, बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, मैच को फिनिश भी कर सकते हैं और पावर प्ले में गेंदबाजी भी कर सकते हैं। तो सैम करन एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिस खिलाड़ी को गुजरात जो है वो खरीदना चाहता है। और अगर सैम करन जैसा खिलाड़ी आ गया तो यकीन मानिएगा गुजरात की टीम का जो मिडिल ऑर्डर है वो थोड़ा सा मजबूत होगा, ठीक है। उसके बाद में जो दूसरा खिलाड़ी है जिसको गुजरात अपने खेमे में लेना चाहता है वो है भाई साहब कैमरून ग्रीन। कैमरून ग्रीन ऑलराउंडर है और ऐसे ऑलराउंडर की तलाश में गुजरात है। आशीष नेहरा ऐसे ऑलराउंडर की तलाश में है, क्योंकि यहां पर एक चीज समझनी पड़ेगी। जो अपडेट सामने आ रहा है वो अपडेट ये सामने आ रहा है कि गुजरात इस बार राहुल तेवतिया को निकालने वाली है, राहुल तेवतिया को रिलीज करने वाली है गुजरात। तो राहुल तेवतिया को रिलीज करेगी तो
नंबर जो निचला क्रम है, छठा सातवां नंबर, वहां पर भी खिलाड़ियों की वैकेंसी रहेगी। तो ऐसे में गुजरात की नजर कई सारे खिलाड़ियों पर है, जैसे कि स्पिन ऑलराउंडर के तौर पर गुजरात की नजर नबी पर है। नबी अगर आएंगे तो गुजरात की नजर नबी पर है, गेंदबाजी अच्छी करते हैं, बल्लेबाजी अच्छी करते हैं। उसके अलावा गुजरात की नजर मुंबई ने अगर निकाल दिए तो भाई साहब वो न्यूजीलैंड के कैप्टन के ऊपर गुजरात की नजर है, वहां भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। गुजरात अश्विन को भी टारगेट कर सकती है बल्लेबाजी गेंदबाजी के तौर पर। नंबर 4 के तौर पर भी अश्विन ऊपरी क्रम पर भी बल्लेबाजी आजकल कर ही रहे हैं और भाई साहब निचले क्रम पर भी कर ही रहे हैं। हालांकि इनके पास वॉशिंगटन सुंदर जैसा एक स्पिन ऑलराउंडर है जो नंबर 6 पर बल्लेबाजी कर सकता है, लेकिन नंबर 4 के लिए गुजरात एक विदेशी ऑलराउंडर को देख रही है, जिसमें सैम करन, कैमरून ग्रीन जैसे खिलाड़ी जो हैं वो गुजरात की टीम में शामिल हो सकते हैं। ये गुजरात का जो प्लान है वो ये है कि उसके अलावा पंजाब का एक खिलाड़ी है जिस खिलाड़ी के ऊपर गुजरात की नजर है, नाम क्या है? नाम है आरोन हार्डी। आरोन हार्डी, ये भी गुजरात के की नजर भी इस खिलाड़ी के ऊपर है। इस खिलाड़ी को गुजरात जो है वो टारगेट कर सकती है, जिस तरीके का परफॉर्मेंस आरोन हार्डी का गेंदबाजी बल्लेबाजी के तौर पर रहा है। उसके अलावा सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाड़ी वियान मुल्डर के ऊपर भी गुजरात की नजर है, क्योंकि गुजरात का जो टारगेट लिस्ट है वो ये है कि उनको एक ऑलराउंडर चाहिए जो नंबर 4 नंबर 6 पर बल्लेबाजी भी कर सके, जो गेंदबाजी भी कर सके, जिसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो, हाल के दिनों में उसका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहा हो। तो ऐसे में गुजरात की नजर ऐसे खिलाड़ियों पर बनी हुई है। गुजरात को ना तो ऊपरी क्रम के बल्लेबाज की जरूरत है, वहां पर शुभमन गिल बहुत अच्छा कर रहे हैं, साई उनके पास है, जोस बटलर उनके पास है, तो ऊपरी टॉप 3 गुजरात का बहुत सॉलिड है। टॉप 3 में गुजरात को किसी चीज की जरूरत नहीं है। गुजरात को जरूरत है मिडिल ऑर्डर में। गेंदबाजी गुजरात की पूरी तरीके से तैयार है, गेंदबाजी में गुजरात को किसी तरीके की कोई वैकेंसी की जरूरत नहीं है। गुजरात को जरूरत है मिडिल ऑर्डर में। नंबर 4 नंबर 5 पर शायद रदरफोर्ड रहेंगे, अच्छी बल्लेबाजी भी की थी रदरफोर्ड ने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 4 नंबर 5 और नंबर 6 ये 3 जगह पर गुजरात में वैकेंसी रहेगी, और इन 3 जगह की वैकेंसी में अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर गुजरात की टीम में कौन से खिलाड़ी आएंगे। क्योंकि सीधे सीधे तौर पर अगर मैं बात करूं तो गुजरात, क्योंकि विदेशी खिलाड़ी गुजरात में भी कौन है? विदेशी खिलाड़ी जोस बटलर है। अगर मैं विदेशी खिलाड़ियों के तौर पर देखें, क्योंकि विदेशी खिलाड़ियों के चंगुल में भी गुजरात फंस सकती है। नंबर 1 विदेशी खिलाड़ी कौन है? बटलर। नंबर 2 कौन है? रदरफोर्ड। नंबर 2 है। नंबर 3 कौन है? राशिद खान भी है। और नंबर 4 कौन है इनके पास? रबाड़ा। तो यहां पर गुजरात को यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि 4 खिलाड़ी इनके पास ऑलरेडी विदेशी हैं। तो ऐसे में गुजरात अगर विदेशी खिलाड़ियों पर दाव लगाता है तो भाई साहब मामला फंस भी सकता है। इसीलिए गुजरात को यह भी देखना पड़ेगा कि इंडियन खिलाड़ियों के पीछे भी गुजरात को जाना पड़ेगा। नंबर 4 की आप बात कर लीजिए, क्योंकि नंबर 4 के तौर पर हो सकता है कि नीतीश राणा जैसे खिलाड़ी को गुजरात टारगेट कर दे, ध्रुव जुरैल जैसे खिलाड़ी को टारगेट कर दे, क्योंकि ये खिलाड़ी बाहर जा सकते हैं। उसके अलावा वेंकटेश अय्यर को हो सकता है कि गुजरात टारगेट कर दे, तो ये भी खिलाड़ी टारगेट लिस्ट में है। इन खिलाड़ियों का भी नंबर लग सकता है गुजरात की टीम में, इन खिलाड़ियों को भी गुजरात ले सकता है, क्योंकि गुजरात को जरूरत जो है वो केवल मिडिल ऑर्डर में है। बाकी गुजरात की टीम एकदम सॉलिड है और बड़ी तूफानी है। तो आपका गुजरात को लेकर क्या कहना है? आपके हिसाब से गुजरात की कमजोरी को देखते हुए कौन कौन से खिलाड़ी गुजरात में आपके हिसाब से आने चाहिए? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक को जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हर टीम के अपडेट मिलते रहेंगे। तो क्या थैंक यू वेरी मच।